तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िला सांबा में कुल 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं और 2,59,000 कुल मतदाता चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। कुल 365 पोलिंग स्टेशंस स्थापित किए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशंस में इस बार कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 3 पोलिंग स्टेशंस पिंक पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। पिंक पोलिंग स्टेशंस का मतलब है कि वहाँ पे जितने भी पोलिंग पर्सनल्स हैं वो सभी महिलाएं होंगी और महिलाएं ही चुनाव प्रक्रिया को पूरा जो है करवाएंगी। इनफैक्ट वहाँ पे जो सिक्योरिटी भी रहेगी वो भी महिला सिक्योरिटी रहेगी, ताकि जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि इलेक्शन में जेंडर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना वो इम्प्रूव किया जा सके। 3 पोलिंग स्टेशंस ज़िले में जो है वो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए बनाए गए हैं, स्पेशल पोलिंग स्टेशन जिनको PWD पोलिंग स्टेशंस कहा गया है। यहाँ पे जो पोलिंग पर्सनल्स हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग टीम है, वो स्वयं दिव्यांग हमारे जो पर्सनल्स हैं वो रहेंगे, जिनकी अभी ट्रेनिंग भी हो चुकी है और वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ पोलिंग स्टेशंस जो हैं वहाँ पे जगह के अनुसार कुछ ग्रीन पोलिंग स्टेशंस और यूथ पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। तो पहला जो प्रोसेस है कि पोलिंग को एक पर्व बनाने के लिए, डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल बनाने का फील दिया जाना चाहिए, वो एक इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। दूसरा इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है वो है कि चुनाव प्रक्रिया को इंक्लूसिव बनाना, उसको सभी समाज के जितने भी वर्ग हैं उनके लिए इंक्लूसिव रहे। अमूमन ऐसा देखा जाता था कि जो व्यक्ति वृद्ध हैं और जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बेड रिडन हैं, वो लोग पहले चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाते थे। इसी चीज़ का संज्ञान लेके इस बार पहली बार लोकसभा चुनाव में होम वोटिंग की फैसिलिटी जो है वो लाई गई है, जिसमें कुल 514 ज़िला सांबा के ऐसे व्यक्ति हैं जो घर पे ही वोट करेंगे। 169 लोग वैसे हैं जो दिव्यांग भाई बहन हैं, जो अपने बेड से जो है वो पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकते थे, और 345 हमारे 85+ वोटर्स हैं जो उम्र के कारणवश पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते थे। तो कुल 49 टीमें गठित की गई हैं जो 21 और 22 अप्रैल को घर घर जाके इन 514 लोगों का वोट लेंगी और चुनाव प्रक्रिया को और इंक्लूसिव बनाएंगी। दूसरा जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट था वो था कि जो बूथ लेवल पे लोगों की अवेयरनेस और उनको एक्टिवेट करना, इसमें इलेक्टोरल लिस्ट को फाइनल करना, इलेक्टोरल लिस्ट को प्योर करना, जिसमें BLOs जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अभी सभी BLOs को जितने भी ई-पिक कार्ड्स थे वो सभी डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं और वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स भी दी जा चुकी हैं। BLOs को BLO किट भी डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है और सभी BLOs को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि अगले 3 दिन के अंदर अंदर सभी मतदाताओं को वोटर की जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स और पेंडिंग ई-पिक का डिस्ट्रीब्यूशन करना सुनिश्चित किया जाए, और इससे लोगों में मालूम पड़े कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो 26 तारीख को होगी और लोग अपना अपना मत देने के लिए चुनाव जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां तक पहुंचे। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट था वो था लेवल प्लेइंग फील्ड करना, यानी चुनावी प्रक्रिया में सभी जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी समान स्तर पे रहें, किसी को अनफेयर, अनड्यू एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो, जिसके लिए पहली बार इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रोसेस को, परमिशंस के प्रोसेस को ऑनलाइन किया गया है। एनकोर ऐप के ज़रिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी रैली करनी हो, डोर टू डोर कैंपेन करना हो या कोई भी कैंपेन रन करना हो, उसके लिए ऑनलाइन परमिशंस लेते हैं। ज़िले में अभी तक कुल 60 परमिशंस सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी जा चुकी हैं। अभी तक कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा हो कि हमारे साथ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना
मिला है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अक्रॉस फेयरनेस के साथ ट्रीट करते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ परमिशंस इशू की जाती हैं और इंश्योर किया जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो, यानी कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन सभी पॉलिटिकल पार्टी सभी कैंडिडेट्स करें, जिसके लिए 3 मीटिंग्स सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इलेक्शन अनाउंसमेंट से एक पहले और 2 मीटिंग्स इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद की जा चुकी हैं, जिसमें एमसीसी की गाइडलाइंस डूज एंड डोंट सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को शेयर किए गए हैं और लगातार उनके साथ संपर्क जो है बनाया जाता है कि किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करना है।